के सामने, लेकिन उससे पहले ये चेहरे मेटा निंजा बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन अभी भी वो एक उम्मीद की किरण लेके चलते हुए इस फ्लाइट पाथ की तरफ। इतना टेंशन का माहौल चल रहा है, एक बढ़िया प्लेन पाथ नहीं आ सकता था। ये क्या प्लेन पाथ है? लिपोवका से सीधा मिलिट्री बेस, जॉर्जपुर हॉस्पिटल। ये टीम जो जाना चाहती है कहां से जाएंगी? कितना मुश्किल हो जाएगा ये गेम। और अब देखना, इससे पेट नहीं भरेगा बीच में देवतों का। जोन भी ऐसा दे देंगे, प्लेयर्स का जीना और खराब हो जाएगा इस गेम में। सहमत रहूंगा, ऐसे में हम वो सेंटर फ्लाइट पाथ ज्यादा देखते हैं, लेकिन बात यहाँ पे वो भी है ना कि इन मुश्किलों से जो आगे निकलते हैं उन्हीं का तो हम गुन गाते हैं। और देखना पड़ेगा कि इतने ज्यादा हार्ड फ्लाइट पाथ के साथ क्या बिना किसी नुकसान के अपने ड्रॉप तक जा पाएंगे? क्या वो व्हीकल से जाने के प्रोसेस में एक दूसरे के सामने ना चले जाए? क्योंकि क्रॉस रोड एफएस उन्हें हम वहां पे देख रहे हैं, आसानी से वो गुजर तो रहे, लेकिन साइड लाइन पे आदि एंड कंपनी काफी आसानी से वो भी हमें जाते हुए देखने को मिल जाने वाले। पोचिंकी के नीचे भी मल्टीपल टीम जा रही है, ड्रॉप क्लैश लग तो रहा है कि अर्ली स्टेज में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे प्लेन पाथ पे ड्रॉप क्लैश होना काफी लाजमी है, और हम तो देख भी पा रहे हैं एफएस और नेबुला के बीच में शायद से मुलाकात हो। एफएस के खिलाड़ी अभी भी आसमान में है, ग्लाइड कर रहे हैं, नेबुला के पैर उतर चुके हैं। अगर कोई ऐसा वेपन मिल गया, पता चले सीधा पैराशूट से लॉबी की तरफ भेज देंगे। बट नेबुला यहाँ पे मेटा निंजा की पोको, उनके पास एक बगी का कंट्रोल आया और इस फाइट को वो अवॉइड करेंगे। मेटा निंजा एंड रेकनिंग, ये दोनों ऐसी टीम है जो इस वक्त पॉइंट टेबल में काफी नाजुक स्थिति पे है। किसी भी कीमत पे वो एक बुरा गेम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मुझे ये चीज देख के अच्छी लगी कि जो TWOB है उनके पास अभी वो तीसरे पायदान पर है एंड दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ सेफ गेम। मिलिट्री बेस उतरे हैं, बढ़िया शहर है, लूट बढ़िया करेंगे। बट टीम RN इन्होंने जिम्मा ले रखा है लॉबी में तबाही का, बिकॉज इन्होंने पॉइंट्स कमा लिए हैं। ये जा रहे सेमीफाइनल्स और ये मेक श्योर करेंगे हर वो पोटेंशियल लाइनअप का गेम खराब करने का जो इनको दिक्कत दे सकता है आने वाले टाइम पे। और इसकी शुरुआत भी आप देखिए वो करना चाह रहे हैं। हालांकि एक के अगेंस्ट ये फाइट होने वाली है सिन्वे की, दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा बेहतर ओवरऑल स्टैंडिंग में, तो एलिमिनेशन से भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है नहीं। लेकिन देखिए वो करना चाह रहे हैं। हालांकि एक के अगेंस्ट ये फाइट होने वाली है सिन्वे की, दोनों ही टीम्स बहुत ज्यादा बेहतर ओवरऑल स्टैंडिंग में, तो एलिमिनेशन से भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है नहीं। लेकिन साइरेक्स जो है उन्हें एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा। पहला खिलाड़ी जो कि इस लॉबी से बाहर किए गए, और बचे हुए प्लेयर्स AX के साइडलाइन से निकलते हुए उन्हें भी पता है कि अब यहाँ पे फाइट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। हमारे होस्ट साहब ने शुरुआत करा था इंटरव्यू का बोलकर कि भाई टीम्स वेंटिलेटर पे हैं, बिकॉज एक गेम एक बटन लेफ्ट राइट होता है, इनका सफर BGMS सीजन 4 से खत्म हो जाएगा। बट चांसेस तो फिलहाल मैट किंग के लिए वो देखने को मिल रहा है। अभी भी उतने अच्छे मैचेस गए नहीं, केवल 9 पॉइंट के साथ है। पॉसिबिलिटी है वो 30 का आंकड़ा, मुझे लगता है कि सभी के माइंड में चल रहा होगा, और एक एंगल में वो पॉसिबल हमने कईयों की तरफ से देखा है। ऐसे में मैट किंग क्या अपना बेस्ट BGMI यहाँ पे दिखा के जाने वाले। अच्छी बात यह है कि साइड लाइन पे कोई भी नहीं है, इत्मीनान से लूट करेंगे। रोजॉक का जो एरिया एक दूसरी टीम के पास है, मैट किंग तो टोटली वेस्टर्न साइड पे इंतजार करेंगे। उन्हें ही पता है कि जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता है नहीं। मार्कस गेमिंग, वो मिरामार का मैच मुझे अभी भी याद आता है, जहां पे वो दो खिलाड़ियों ने जिस तरीके से पॉइंट्स बटोरे, उसी के कारण रेस में अभी भी ये बने हुए हैं। रावण, अगर मार्कस क्वालिफाई नहीं होती मैं रो दूंगा, बिकॉज इस टीम ने लीग स्टेज के अंदर 6 चिकन डिनर निकाले थे, और हर कहते ना एक थोड़े थोड़े समय में इन्होंने ऐसा प्रदर्शन हमारे सामने रखा था, हमारी ऑडियंस के सामने रखा था, जो दर्शाता है कि भाई इनके खून में BGMI दौड़ता है। बट आपको भी पता है BGMS के अंदर वो पावर प्ले, बाउंटी, इम्पैक्ट, ये सारे फैक्टर्स आपको यूज करने पड़ते हैं, और जितनी टीम्स अभी टॉप पर हैं उन्होंने भली बाती उन सारे फैक्टर्स को यूज करा है। अगर मार्कस थोड़ा सा तड़का लगा दी थी, ट्रस्ट मी, ये टीम टॉप 4 टीम है। बट फिलहाल प्लेऑफ्स की तरफ से ही उन्हें उस ग्रैंड फाइनल की तरफ जाने की जरूरत पड़ने वाली है। अभी बैक स्टेज हम बात भी कर रहे थे ना फीनिक्स के लिए, TWOB के लिए, कि पिछले राउंड में हाँ बॉटम में थे, लेकिन बातचीत यहाँ पे 0 से जब स्टार्ट हुई, अब आप देखिए TWOB वो 4थे स्थान पे है, फीनिक्स वो 6ठे स्थान पे, दोनों ही टीम बहुत ज्यादा सेफ। चैलेंजर सीरीज से 4 टीमें आई हैं, VXT आई है, आपकी नेबुला आई है, आपकी सिन्वे आती है, और ये देखिए ना मास्टर सीरीज के बीच में भी इन्होंने अपनी टॉप 4 में जगह बना रखी है। बट नेबुला वर्सेस फीनिक्स के बीच की एक फाइट हो सकती है। नेबुला एक बुरा गेम आराम से निकल सकती है, बट फीनिक्स दे कांट अफोर्ड अ बैड गेम, बिकॉज़ वो 25वें पायदान पे हैं, और यू नेवर नो इस गेम के अंदर ही टेबल टॉपर न कर जाए। बट जतिन ने शुरुआत करी है, शुरुआत में ही
क्रेटोस को नॉक करा और देखते देखते गेम से बाहर। लेकिन अभी भी काम समाप्त हुआ नहीं है। जतिन साइडलाइन से वो भी फिनिश निकालते चले जा रहे। 2 फिनिशेस आए हैं। आदि वो इकलौते खिलाड़ी जिनकी एचपी बहुत ज्यादा बेहतर मैं यहाँ पे बोलूंगा, बाकी प्लेयर्स के लिए तो यहाँ से सरवाइव करना मुश्किल हुआ है। एक खिलाड़ी बैकलाइन में जाने में हुए कामयाब। आदि भी वही कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से यहाँ से निकल पाए, और वो निकल भी जाएंगे। हमने आखिर के मैचेस में देखे थे नेबुला की, जब इन्हें रियलाइज हो जाता है ना कि हम क्वालिफाई कर चुके तो बाकियों की मुश्किलें बढ़ाती है। पिछले राउंड में वशिष्ठा उन्हें एलिमिनेट किया गया था। इस बार कोशिश थी फीनिक्स को एलिमिनेट करे, लेकिन फीनिक्स ने जो जवाब दिया है उसमें फंसते हुए अब आदि भी। अब जतिन ने तो आदि के ऊपर गाड़ी तक चला दी है। इसका मतलब ये सब कुछ पावर प्ले में हो रहा है। डबल पॉइंट्स कमाएंगे, और हम ओवरऑल स्कोरबोर्ड पे देख भी सकते हैं कि फीनिक्स ने दूसरा पायदान छीन लिया है टीम आर्यन से। बट आर्यन के पास अभी भी गेम बचा है। बट मुझे मतलब कितना क्या है ये, बिकॉज टीम आपकी फीनिक्स होगी, TWOB लीग स्टेज के अंदर कितना कमजोर परफॉर्म किया था। ये पूरे टाइम 23वें 24वें पायदान पे थे। बट ये फॉर्मेट की खूबसूरती बोले या टाइम पे परफॉर्मेंस, जब रेस में भागना था मजबूत भाग रहे हैं ये लोग। और स्टार्ट भी इस मुकाबले में बेहतर हुआ है, और इन्होंने देखा एक और टीम की एंट्री आ रही है वीएक्सटी के रूप में, तो उन्होंने वापस से उन हार्ड कवर्स की तरफ जाना ठीक समझा। हाँ, शुरुआत अच्छी हुई, इसका मतलब इस मोड़ पे है अभी ओवरऑल स्कोरबोर्ड में छठे पायदान पे 26 अंक के साथ। ये सेफ भी है, अनसेफ भी है, दोनों साथ साथ है। डिपेंड्स इस गेम के अंदर। अगर ये 4-5 पॉइंट्स कमा लेते हैं देन गुड टू गो। बट अगर ये 26 पे ही गेम से बाहर होते हैं देन चांसेस है कि जो नीचे टीम्स हैं वो एक स्टेप अप करके आ सकती हैं। और अगर हमने प्लेऑफ से वर्सेटाइल गवाया, एक बहुत बड़ा मैं बोल सकता हूँ सेटबैक होएगा, बिकॉज ये चीज तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करा। अगर 100 लोग हैं, 99 का यही मानना है कि वीएक्सटी टोटली डिजर्व करती है सेमीफाइनल्स और ग्रैंड फाइनल्स में खेलना। उनको आदत भी है ओपन क्वालिफायर से आके ट्रॉफी जीत के जाना। वो कहानी को एक बार फिर से वो दोहराना चाह रहे हैं, और उसकी शुरुआत भी जिस तरीके से उन्होंने की, हर स्टेज में लगा ही नहीं कि कहीं भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां भी एक मैच खराब होता था अगली मैच में वो कमबैक कर देते थे सेकंड के साथ। लेकिन इस पॉइंट पे फंस सकते हैं शैडो, तो बैकलाइन पे बैठे हुए थे। बगी में पीछे बैठना कभी भी आसान माना नहीं जाता। फिनिक्स, इन्हें कुछ तो हो चुका है इस आखिरी मुकाबले में, बिल्कुल भी डर नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें भी ये चीजें भारी पड़ सकती है। सारंग उन्हें भी गिराया जा चुका है, पॉइंट्स की आवश्यकता रहेगी। निंजा चोट उन्हें भी गिराया गया। रॉनी, उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। एक एक करके खिलाड़ी आते चले गए, और एक एक करके एलिमिनेशन। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं फिनिक्स की तरफ से। बट वीएक्सटी, जो हम बात कर रहे थे कि 30 के आंकड़े को क्रॉस कर लीजिए, उसमें नाकामयाब होते हुए, और ये पल भर में फाइट खत्म हुई है। मौका तक नहीं मिला उन्हें रीसेट करने का। अभी हाथों के बीच में फोन था और ये हाथ जुड़ जाएंगे। ऊपर वाले से दरख्वास्त रहेगी कि बाकी टीम्स टॉपल डाउन ना करें, कुछ लाइनअप उनसे ऊपर है, फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर नीचे से लिख रहा है ई-स्पोर्ट्स H4K, इन टीम्स ने कमबैक करना चालू किया। यू नेवर नो वर्सेटाइल बाहर हो, बट विक्टोरिया समस उन्होंने स्पॉट करा लिखता है ई-स्पोर्ट्स को। स्मोकर 46 यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, और उनको रिवाइव देना असंभव रहेगा। शयान, वो फिनिश कंफर्म करेंगे, अपने लिए नंबर जरूर बढ़ाएंगे। बट ये पेट्रोल पंप पे फाइट काफी निर्णायक रहने वाली है। रावत, लिखित स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी ये भी गवा रहे क्रैट। इनके बारे में हमने जिक्र ही की थी कि अगर इनका अच्छा मुकाबला आया तो वीएक्सटी का एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन स्टार बॉय इकलौते खिलाड़ी अपनी टीम से, OTR इनके आंखों के सामने आ गए, और वो डिसाइडर ग्रेनेड आता हुआ लिखित स्पोर्ट्स, उनका सफर समाप्त होता हुआ बीजीएमएस सीजन 4 से, क्योंकि अभी वो 9वें स्थान पे हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट मैच में इतना अच्छा उन्होंने वो मुकाबला दिखाया, लेकिन इस मैच में वो दूसरी टीम जो कि इस लॉबी से बाहर होंगे। गेम से पहले ही धड़कने देख रहे थे, धक धक कर रहा था दिल, टेंशन था जरूर। उस प्रेशर के अंडर क्रम्बल कर गए, और इस मौके का फायदा नहीं उठा पाई हमारी लिखता ई-स्पोर्ट्स। और जैसा आपने बोला, अभी वो 9वें पायदान पे हैं, और ये आखिरी मैच है। टॉप 8 के दरवाजे खुलेंगे सेमीफाइनल्स के लिए, और अफसोस उन दरवाजों में आज के दिन लिखिता ई-स्पोर्ट्स की जगह नहीं है। बट उन्होंने पूरे बीजीएमएस सीजन 4 की जर्नी में काफी बेहतरीन लम्हे दिए हैं हमें। मैं जरूर बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आने वाले टाइम के लिए, बट सीजन 4 में उनकी जर्नी यहीं पे खत्म हुई है। बट इस चीज का फायदा उठाया 4TR ने। मुझे बस I'm just confused कि क्या ये पावर प्ले में हुआ है, बिकॉज 4TR के पास भी डिसेंट पॉइंट्स है, लेकिन स्टिल डू बेटर। टॉप 8 के अंदर आना है और ज्यादा फर्क नहीं है। बट विक्टोरिया समस, उन्होंने एक प्लेयर भी गवा दिया है। उन्होंने 2 फिनिशेस निकाले जरूर हैं, बट उनकी जर्नी इतनी भी कन्वीनियंट होगी। बट पेट्रोल पंप पे ताक लगाकर बैठी है 4TR, और लाइट हाउस पे है विक्टोरिया समस।
बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स इस टीम का तो अलग ही दबदबा है, बिना किसी प्लेयर को गवाए हुए पावर प्ले के अंदर 8 फिनिशेस, मतलब धुआं काट दिया इन लोगों ने तो। और सर्कल भी चैलेंज बढ़ा रहा है। हमने पहला सर्कल जो देखा था रिजॉर्ट के आसपास, स्कूल के आसपास, एकदम से वो हार्डशिप सदर्न साइड मिलिट्री बेस की तरफ जाने की बारी आ चुकी है। एलएचएस वो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, H4K वो ब्रिज क्रॉस कर ले, बैकलाइन से और भी टीमें आ रही है जो कि नोवोरिपनॉय का ब्रिज इस्तेमाल करने वाले। मल्टीपल फाइट उस दिशा में होने वाली है। वेस्टर्न ब्रिज के अगर हालात की बात करें, VS, सिनवे, 4TR और मेटा निंजा, 4 टीमें वहां पे पहुंच चुकी है। ऐसे में कुछ नाम तो रहेंगे कि उस ब्रिज पे ही हमें समाप्त होते हुए देखने को मिल जाने वाले। एक्स तो अभी बहुत ज्यादा आराम से आ रही है, वो प्ले जोन का डैमेज लेंगे, बट फीनिक्स एकदम से आप देखिए वो सर्कल के एज में आ चुके हैं और अब मुझे लगता है वो स्विम करके जाने वाले हैं। जोन ने फिर से करवट ली है और ये कितना बुरा जोन कर सकता है टीम के लिए। अभी भी 40-50% पानी है और जिस तरीके से गॉडजेन मिलिट्री बेस का सर्कल खेलते हैं वैसे ही TW भी खेलती हुई दिख रही है। बट कितनी सारी टीम्स हैं जो फेरी फेर से रोटेट करेगी। ये अग्नि परीक्षा होने वाली है, रास्ते पे अंगारे बिछा रखे होंगे और हमारी टीम उनको नंगे पांव ही आना पड़ेगा। अगर TW भी ने कैश आउट करना चालू करा फायदा होगा, बट मैं देख पा रहा हूँ TW भी दे लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। उनको ब्रिज कैंप नहीं करना, वो गेम के अंदर बस टिकना चाहते हैं, पोजीशन को एडवांटेज दे रहे हैं। बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स इनका कारवा तो रुक ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है उसको तो अभी पछाड़ दे रहे हैं। और एलिमिनेशन 4TR के खिलाड़ियों का भी होता हुआ अभी तो देखिए उन्होंने एक फाइट को जीता था और दूसरे पल अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे। फीनिक्स 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और 4 के 4 खिलाड़ी अभी भी इस मुकाबले में ज़ीगॉट बचते बचाते यहां से निकलना चाहते हैं। अभी अभी उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि हमारे पास वो आखिरी मौका है और हम उसमें लड़ेंगे। शुरुआत आपने बेहतर की लेकिन अंत उतना बेहतर ना हो पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। फीनिक्स की तरफ से ज़ीगॉट बचते बचाते निकलना तो चाह रहे, लेकिन जितना डैमेज उन्हें दिया गया अब उन्हें वहां पे पिन पॉइंट किया जाएगा, नॉक किया जाएगा। नॉक किया भी गया और कंफर्मेशन भी काफी आसानी से ज़ीगॉट का इस पॉइंट पे मिलेगा। इसका मतलब 4TR अब वो इकलौता खिलाड़ी इस मुकाबले में पोजीशन ही बचा सकती है, बट पेनिस लाइफ पे ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं। वो बचते बचाते ब्लू जोन के अंदर जाकर छुपे जरूर है, बट गोटिन ये प्लेयर तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, वो द्वंद चाहता है, वो लड़ाई चाहता है और अर्चित को भी बुला लिया है। डबल पीक करेंगे पेनिस लाइफ। इस प्लेयर को कुछ तो करना पड़ेगा, इस ग्रेनेड से ओपनिंग में भी गन से फ्रैगिंग, बट आसान नहीं रहेगा। बट पेनिस लाइफ उन्होंने शुरुआत करी, अर्चित को स्पॉट करा, गेम से बाहर निकालेंगे, बट कुछ और क्षण है, कुछ और गोलियां, कनेक्शन बनता है, दिक्कतें जरूर बढ़ेगी। बचातन ही डजंट मिस और इसी के साथ 4TR भी यहां से एलिमिनेट होगी। इसका मतलब उनका भी सफर BGMS सीजन 4 से यहां पर खत्म हो जाएगा। एलिमिनेशन एक के बाद एक आती ही चली जा रही है और सारी बॉटम की टीम आप देखिए वो फाइट कर रहे हैं। टॉप की टीम तो बस सरवाइव कर रहे हैं इस मुकाबले में। उन्हें भी पता है कि हमारा एवरेज गेम भी हमारा कार्य करके जाने वाला है। रेकनिंग इनकी भी शुरुआत हो चुकी है, TWO भी, इन्हें भी तो पॉइंट चाहिए अपने आप को मेक श्योर करने के लिए, यहाँ से कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, इन्होंने 3 खिलाड़ी गंवा दिए हैं लेकिन फिनिशेस भी कुछ हद तक निकाले। 30 का आंकड़ा छुआ जा चुका है। मैं मान के चल रहा हूँ कि TWO भी वो पूरी तरीके से सेफ, लेकिन रेकनिंग अब वो आखिरी खिलाड़ी के कंधे पे पूरा भार और अब यहां से उस कट ऑफ को क्रॉस करना रेकनिंग के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता हुआ। मार्कस गेमिंग 20 अंक हैं, एक प्लेयर को गवा चुके हैं। कुछ भी कर वो 7-8 पॉइंट्स कमाने हैं। हमें हमारी कंसिस्टेंट टीम जो लीग स्टेज के अंदर इतने सारे चिकन डिनर निकाल के गई थी वो मिल जाएगी सेमीफाइनल्स में, बट आसान नहीं होगा। और उनके जस्ट नीचे है 10 अंक पर मैट किंग्स। मैट किंग्स कहां पर है मुझे देखना है। मैट किंग्स रोटेशन जरूर करना चाहते हैं और उन्होंने जोन का एक बढ़िया कवर भी ले रखा है। इट्स द मोमेंट, जोन की खिदमत है। अगर जोन का फायदा उठाया लाला एंड द बॉयज, दे कैन मेक द वे इनटू द सेमीफाइनल्स और हम देखना भी चाहेंगे। बट प्ले जोन H4K के लिए दिक्कतें बढ़ाते जा रहे हैं और एक एक कर सारे खिलाड़ी हमें अलविदा बोलेंगे और 13वें पायदान पर ये टीम भी एलिमिनेट होती है और H4K अभी ओवरऑल स्कोरबोर्ड पे 13वें पायदान। इसका मतलब इनका भी BGMS जर्नी यहीं पर खत्म होगा। लेकिन एफएस के पास मौका यहाँ पे बन तो रहा है। हाँ, वो 16वें स्थान पे, लेकिन इस टीम को हमने बड़े बड़े मैचेस निकालते हुए देखा है। हेनरी भी प्ले जोन के बाहर गिर चुके हैं। VS को गेट कीप करना चाह रहे, ब्रिज ब्लॉक करके रखा गया एफएस की तरफ से। रोमन, हाँ, उन्हें नॉक किया गया लेकिन रिवाइवल का चांसेस। LHS के शैडो वो प्ले जोन के बाहर समाप्त हो जाएंगे। LHS 8वें स्थान पे हैं, वो तो बैरियर बन के अपने आप को रखे हुए। रेकनिंग एलिमिनेशन होता हुआ आप ये चेहरे देखिए, वो दुआ अभी भी की जा रही है कि एक अच्छा मुकाबला उनके लिए हो और क्वालिफिकेशन यहां से अगले राउंड की तरफ। भाई मतलब यहाँ पे पाशा
और पाजी हमारे रिक्वेस्ट करे भगवान से, और उन्होंने जोन मिल चुका है। अब जोन को कैश आउट करना है, कुछ पानी में तो जोन नहीं कटने वाला। अगले सर्कल के अंदर मैट किंग्स के पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज होगा, बस उस एडवांटेज को कन्वर्ट करना है और मैट किंग्स सेमीफाइनल में जरूर आएगी। बट मार्कोस गेमिंग उनके लिए दिक्कतें बढ़ेगी बिकॉज उनके जो नॉटी हैं स्टार प्लेयर वो नॉक हो चुके हैं। फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स इनको डर की बात है, वो तो कल के दिन में हमें सेमीफाइनल्स में दिखेंगे जरूर। बट ये टीम अपने फिनिशेस का काउंटर रोकना ही नहीं चाहती। और ये देखिए ये ग्रेनेड मेरे ख्याल से आदि नॉटी को गेम से बाहर निकालेगा। और ये लीजिए मार्कोस गेमिंग 11वें पायदान पे 20 अंक पे एक और प्लेयर कमाएंगे। अब 2 खिलाड़ी बचे हैं, क्या ये 2 खिलाड़ी मिलकर कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? और आप ऑस्मियम के चेहरे पे भी देख सकते हैं, दश के चेहरे पे देख सकते हैं, टेंशन है। इनको पता है इनकी टीम 6-7वें पायदान पे 26 अंक है और टीम क्लाइम कर सकती है। और ऐश उन्होंने एंगल ढूंढा, एक और नॉक निकाला है। जारू गॉड, क्या ये अपनी टीम के कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे या यही यहाँ पर निपटते हुए दिखेंगे? जारू गॉड पिछले मुकाबले में उन्होंने कार बेहतर किया था, लेकिन इस मुकाबले पे उतना बेहतर करके नहीं जा पाएंगे फिनिक्स। इन्हें कुछ तो हो गया इस आखिरी मुकाबले में। 15 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं और ये सारी टीम जो कि उस रेस में थे, उस क्वालिफिकेशन के लिए, सबका सपना एक एक करके फिनिक्स ही है जो कि तोड़ रही है। खुद ही दरवाजा बंद कर रहे हैं जाकर कि आप अलाउड नहीं है, हम आपके सामने खड़े हैं। और ये वही टीम है जो लीग स्टेज के अंदर परफॉर्मेंस का पी नहीं दिखा रही थी, और आज जब मौका मिला कितने टीमों के सपने अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ये खुशखबरी है वीएक्सटी के लिए, जितनी टीम उनको हरा सकती है तो उनके बचाए। बट सिंध में एक एक करके पे नॉक करे और एक गाड़ी से मल्टीपल रोटेशन, दिस इज ऑलवेज अ बैड डिसीजन। और एक एक करके और इन्होंने अपने प्लेयर गंवाए और विक्टोरियस समिस मजेदार तरीके से फिनिशेस इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि प्लेऑफ्स इतने ज्यादा मजेदार हो जाएंगे जब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि जो ब्रिज के दूसरे और बैठे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए फिनिशेस आएंगे ब्रिज से। वो तो पॉसिबल ही नहीं होने वाला। प्लीज उनके बाद माफिया गिर चुके हैं, रीपर ये भी फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिनिक्स के ऐश के ऊपर वो ग्रेनेड गया, गोटेन उनके तो रिवाइवल यहां से देना बहुत ज्यादा मुश्किल। बट रीपर अभी भी ग्रेनेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, आसान होने वाला है नहीं। एक एक करके कंफर्मेशन अभी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। एफएस के लवाई रहेंगे जो एक फिनिश पॉइंट निकाले हैं, प्रो भी प्ले जोन से गिर जाएंगे, क्या वो फिनिश में निकाल पाएंगे? बट रीपर उनके ऊपर भी वो फाइनल ग्रेनेड, उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। मेटा निंजा ये अब तक का सबसे साधारण परफॉर्मेंस किसी भी स्टेज में हमें इस टीम की तरफ से देखने को मिला और एलिमिनेशन होता हुआ बीजीएमएस सीजन 4 से। एक और बड़ा सेटबैक, मेटा निंजा को मैं इतनी जल्दी नहीं गंवाना चाहता था। युवा प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, क्रेजी पोटेंशियल। अफसोस इस प्लेऑफ के प्रेशर में ये टीम भी क्रम्बल करेगी। नेबुला एलिमिनेट होती है 7वें पायदान पे, बट फर्क की बात नहीं है, ये ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे दूसरे पायदान पर है। 32 अंक इनके पास हैं, ये भी हमें सेमीफाइनल्स में देखेंगे। बट असली नजरें हैं लॉस हरमानोस पे। क्या लॉस हरमानोस वो अभी क्वालिफाइड है? क्या वो वीएक्सटी को टॉपर डाउन करेंगे या मैट किंग्स इस सिचुएशन को फायदा में उठाती है? बिकॉज एक यही टीम बची है। मैट किंग्स के पास जीतने के लिए पूरी दुनिया है, बट उनको चाहिए फिनिशेस को। चिकन डिनर उनको 10 अंक दिलाएंगे। अगर फिनिशेस का तड़का नहीं लगाया रावण, देन वो जीत भी फीकी हो जाएगी। वो चिकन डिनर मसालेदार नहीं। Hey, it's Jenna Jameson, of course. खेलना उनको भारी पड़ सकता है क्योंकि प्लेसमेंट के अंक चिकन डिनर, जी हाँ जैसा आपने बताया 10 मिल जाने वाले, लेकिन वो फिनिशेस नहीं रहेंगे। 30 के आंकड़े को जो क्रॉस करना है या 25 के आसपास जो जाना है वो भी इम्पॉसिबल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट गोटेन बचते बचाते आ चुके हैं दूसरे और किसी और टीम की मुश्किलें बढ़ाने। अभी 8वें पायदान पर लॉस हरमानोस है। अगर इन्होंने फिनिशेस नहीं इकट्ठे करे, अगर ये अभी एलिमिनेट हो जाते हैं, देन मैट किंग्स के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बट लॉस हरमानोस को गंवाना भी एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा, बिकॉज इन्होंने भी लीग स्टेज में बढ़िया बीजमाई खेली थी और हम कितने खुश थे। द कॉन्फिडेंट गेम प्ले, 2v4 सिचुएशन के अंदर एडवांटेज निकाला। आई स्टिल रिमेंबर स्पाइन शैडो का जुगलबंदी इन सैनॉक। बट फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स वो अभी तैर कर ये रास्ता तय करना चाहते हैं। बट ऐश पे शॉट से जा रहे हैं, एक आधा कनेक्शन काफी रहेगा। उनके एक खिलाड़ी आई थिंक गोटेन जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके, बट ओवेस उन्होंने अपने पुराने मित्र ऐश को डुबा दिया है। बट ओवेस अब खुद डुबकी लगा चुके हैं, बिकॉज ब्लू जोन का प्रेशर उनको भी करेगा। मुझे लगता नहीं कि विक्टोरियस समझ के ओवेस यहाँ तक पहुंच पाएंगे, बट उन्होंने इन गेम्स के अंदर पॉइंट्स कमा लिए हैं। एलिमिनेशन तो नहीं होता है। मुझे बस लॉस हरमानोस और मैट किंग्स का गेम देखना है, बिकॉज यही 2 टीम्स बची हैं जो चीजें बदल सकती हैं। एफएस ऐसा नहीं है कि वो भी एलिमिनेट हुए, बट उनको भी फिनिशेस का काउंटर बढ़ाना पड़ेगा और बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ना डिसाइड ही कर ले कि एफएस आगे बढ़ेंगे या फिर मैट किंग आगे बढ़ेंगे, और यही 2 नाम एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो चुके। ओएस कंफर्मेशन उनका आया है, वीएस उन्होंने अपना काम बहुत बेहतर करके दिखा दिया है। क्वालिफिकेशन
उनका भी यहाँ से होने वाला, बट मैट किंग अपोलो बहुत अपोलो! ऑफ गार्ड हो गए। रोमन साइडलाइन से नॉक भी करेंगे, मैच से बाहर भी कर देंगे। एफएस शुरुआत करते हुए अपनी फाइट की, लेकिन क्या जनाब ने देर कर दिया है वो तो वक्त ही बताएगा। बैकलाइन से फीनिक्स को भी देखा जा चुका है, उनके ऊपर भी स्प्रेस करना चाह रहे हैं। इस लॉबी में जितने भी खिलाड़ी हैं सारे के सारे एलिमिनेशन एफएस को ही निकालने पड़ेंगे, तभी यहां से क्वालिफिकेशन आगे तक जा सकती है। डैमेज दिया गया ऐश, उन्हें भी गिराने में हुए कामयाब। बचते बचाते फीनिक्स साइडलाइन से आगे बढ़ तो रहे, लेकिन टीडब्ल्यूओबी दूसरी तरफ उनका एलिमिनेशन जरूर हुआ है, लेकिन इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे देखना ये है कि विशु को पिक ऑफ किसने करा है। क्या लॉस हरमानोस के प्लेयर थे वो? बिकॉज उनके पास वो हर एक पॉइंट काफी फायदेमंद होगा, बट फिनिक्स के प्लेयर अभी भी रीसेट कर सकते हैं। सामने अच्छा खासा एक पत्थर मौजूद है, उसके दिहाड़े आराम से छुप कर रिवाइव कर सकते हैं। बट मैट किंग्स, आई हैव नो आइडिया कि ये टीम अभी तक इतना शांत क्यों बैठी है। बिकॉज चिकन डिनर के पॉइंट्स काफी नहीं रहेंगे, इनका हिसाब कहीं ना कहीं कमजोर जरूर दिख रहा है। वो मल्टीपल फिनिशेस, एटलीस्ट 5-6 फिनिशेस चाहिए। लॉस हरमानोस, उन्होंने फुल स्टॉप लगा रखा है, वो स्पॉटिंग नहीं करने वाले हैं, बिकॉज उनके पास पॉइंट्स है, उनको बस डिफेंड करना है। बट ये हक छीनना है मैट किंग्स को। उन्होंने अपोलो को गवा दिया है, बाकी 3 प्लेयर्स को अपना गेम दिखाना पड़ेगा। बट जोन मैट किंग्स को अभी भी फेवर कर रहा है, बाकी टीम्स के लिए भी दिक्कतें नहीं है। बट क्या इस सिचुएशन में फिनिक्स क्या क्वालिफाइंग टीम्स के लिए और दिक्कत बना सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा रावण। फिनिक्स के अलावा सभी भी अभी जितनी भी टीमें वो फाइट कर रही है उस क्वालिफिकेशन के लिए, फिनिक्स बस इंतजार कर रहे हैं एज पे आके। उनके पास सर्कल का भी प्यारा कंट्रोल है, तो जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन एफएस लग तो रहा है कि यहाँ से सफर जो आगे लेके जाना चाह रहे हैं वो हर मूवमेंट के साथ नामुमकिन होता ही चला जा रहा है। और मैट किंग गिरेंगे जिनके पास, हमें वो फिनिश आता हुआ देखने को मिला। क्लच गॉड फाइट बैक करता हुआ ये खिलाड़ी अभी भी गिव अप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। नॉक जरूर शैडो ने निकाला था, लेकिन कंफर्मेशन इन्हीं के टीम की तरफ से, जो कि काफी बेहतर बैकलाइन में एलएचएस के भी खिलाड़ी है। तो शैडो थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान से रहने की जरूरत पड़ने वाली है। मोमेंटम बेहतर यहाँ पे बिल्ड किए, लेकिन जितने पॉइंट चाहिए एफएस के तरफ से, जितने भी खिलाड़ी इनके और आने वाले, सबके फिनिश इन्हें चाहिए होंगे। एफएस की दिक्कत क्या होने वाली रावण? अभी उन्होंने अपना एक प्लेयर गवाया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लेयर्स के साथ वो है। बट अगर वो शोर से आगे बढ़ते हैं, फिनिक्स के पास हाई ग्राउंड है। फिनिक्स चाहे तो लेवाई रोमान गॉडेक्स को गेम से आराम से बाहर निकाल देंगे, और एक तरफ से कंटिन्यूअसली मैट किंग्स ने उनके लिए परेशानियां बढ़ाई हैं। एफएस को ढेर सारी यूटिलिटी डंप करनी पड़ेगी, तभी जाएंगे वो आगे। बट कलान एंड द बॉयज, लॉस हरमानोस, ये टीम शांति से सुख चैन से खेलना चाहती है। ये चाहती है समय व्यर्थ हो, टीमें आपस में लड़े मरे और हम पोजीशन पॉइंट का तड़का लगाए। बिकॉज आप टॉप 4 में है, वो पॉइंट्स तो आएंगे ही आएंगे। आप टॉप में आते हैं, टॉप 2 में आपको 6 अंक तो मिलेंगे, टॉप 3 के अंदर 5। बट ये लेवाई, वो डूब चुके हैं। और अब इस सिचुएशन के अंदर देखना है कि यस, ये देखिए फिनिक्स ई स्पोर्ट्स हाई ग्राउंड का फायदा, एक और फिनिश निकाला। ये सारे पॉइंट्स व्यर्थ है फिनिक्स के, बिकॉज वो तो क्वालिफाई है। वो चांसेस माइन्यूट कर रहे हैं लॉस हरमानोस एंड मैट किंग्स के। ऑलरेडी 50 का आंकड़ा मुझे लगता है क्रॉस कर चुके हैं फिनिक्स, 3 मैचेस में जो हुआ, और इस चौथे मैच में इन्होंने किया है। अगर इतने पॉइंट्स इन्होंने लीग स्टेज में निकाले होते ना गेम में, ट्रस्ट मी, अभी तक सीजन 4 की ट्रॉफी देख कर हम इनको भेज चुके होते। बट अच्छी बात है, टाइम रहते ये जाग गई टीम, बिकॉज कल से सेमीफाइनल्स है, इंटेंसिटी और बढ़ेगी। और ये टीम का यही मोमेंटम रहा, भाई मजा आने वाला है। बड़े बड़े नाम जब परेशान होंगे और देखेंगे ऐश एंड द बॉयज परफॉर्मिंग दिस लेवल, मजा आएगा काफी ज्यादा। लेकिन क्लच गॉड इस पॉइंट पे करे तो करे क्या, आगे जा नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, और इनके तरफ तो मानो कोई खिलाड़ी आ ही नहीं रहे। हाँ, आपका सर्वाइवल गेम हम देख रहे हैं, लेकिन इससे काम तो नहीं चलने वाला। तीर चलाने का फैसला, उस डैमेज के माध्यम से कुछ नॉक्स चाहते हैं, लेकिन कंफर्मेशन निकालने के लिए फिनिक्स अभी भी साइडलाइन पे इंतजार कर रहे हैं। रोमन की तरफ वो ट्राई तो कर रहे हैं, प्लीज जोन का भी डैमेज रोमन के लिए यहाँ पे इतना काफी रहेगा कि काफी जल्दी वो नॉक हो जाए। रोमन के लिए यहाँ से सर्वाइवल, एफएस के लिए यहाँ से क्वालिफिकेशन, मुझे तो लग रहा है कि इनके लिए भी चांसेस अब ना के बराबर। चांसेस तो कम रहेंगे रावण, नो डाउट, बिकॉज जोन का भी कांस्टेंट पुश रहेगा, और जोन ने भी फिर से वही करा है। बट मैट किंग्स वो ये ना भूले कि वो जोन में नहीं है, अभी तक उनके पास जोन था, वो एंजॉय कर रहे थे। बट रोटेशन करना है, क्या उनके पास गाड़ी है, क्या वो कहीं स्लैम इन कर सकते हैं? बिकॉज इस सिचुएशन में भी किस्मत उसी का साथ दे रहा है जो स्टार्टिंग से मारता हुआ आया है, परफॉर्म करता हुआ है, और वो कोई और नहीं है, हमारे फिनिक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। जतिन 7 फिनिशेस, गोटन 4 फिनिशेस, 2 प्लेयर इन्होंने गवाए हैं, अर्चित एंड ऐश, और दोनों के पास भी 4 और 3 फिनिशेस है। बट एलएचएस साइडलाइन से ये भी आगे आने की कोशिश में लग चुके हैं, हल्का सा वो डिप मिला और उसमें अपने व्हीकल को रोक चुके, स्मोक करके आगे जाना चाहेंगे। गोटन, इन्हें पता है कि कोई यहाँ पे
दिक्कत की बात है ही नहीं, जितने पॉइंट्स निकाले जा चुके हैं। यहाँ से एक निडर गेम आप दिखा सकते हैं, ग्रेनेड निकाला जा चुका है, एलएचएस के ऊपर वो थ्रो करना चाहेंगे, क्या वो कनेक्शन बना सकता है एलएचएस के वो दो खिलाड़ी, दो अलग अलग दिशा में। इविल के ऊपर वो स्प्लैश डैमेज, इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी वो गलती हुई नहीं, लेकिन रोमन उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ा गया। शैडो काफी आसानी से वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा क्लच गॉड की तरफ से, लेकिन फिनिक्स उन्हें भूले ना, वो आपको सरप्राइज कर सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। दो खिलाड़ी दो अलग अलग दिशा में, और उसके बाद मुश्किलें बढ़ी। शैडो उन्हें गिराया जा चुका है, कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि गॉड एक्स के पास वो कंफर्मेशन गया है, लेकिन ये एक पॉइंट उस क्वालिफिकेशन के लिए काफी नहीं होने वाले एफएस के लिए। अभी भी क्वालिफिकेशन की रेस में मैट किंग्स भाग रही है, और फिनिक्स ने एक और टीम का जिम्मा उठाया है कि अब हम मैट किंग्स को भी आगे नहीं आने देंगे। अगर ये बाकी के फिनिशर्स मैट किंग के प्लेयर निकालते हैं, लॉस ऑफ अच्छा खेल रही है, वीएक्सटी कैन टॉपल डाउन। रावण, आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमने चेहरे देखे थे ऑस्मियम दक्ष के, उन चेहरों का रंग बदल जाएगा। बट गोटेन, उन्होंने सैम को स्पॉट करा है, और एक और टीम जो क्वालिफिकेशन रन में थी, उनके सपने उनसे छीनते हुए दिख रहे। बट क्लच गॉड, ये प्लेयर कब तक टिकने वाला है? एक आधी गोली का कनेक्शन, गोटेन एफएस को गेम से बाहर निकालेंगे। बट कलान, उन्होंने भी ओपनिंग ड्यूटी है फिनिक्स के अंदर। ये इंटेंसिटी किस तरफ दौड़ रहा है मैं बता नहीं सकता। फिनिक्स तो बस ठान के आए थे कि नंबर्स भले ही कम हो जाए, चिकन डिनर हम ही लेके जाने वाले। रिवाइवल एक बार फिर से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्लच गॉड अपनी टीम से वो आखिरी खिलाड़ी, लेकिन एलएचएस के बचे हुए दो खिलाड़ी, उन्होंने यहाँ पे समझा ये हमारे पास मौका, क्यों ना इसी पे हम अटैक करें। ग्रेनेड गोटेन को काफी ज्यादा डैमेज देके गया, ये डिसाइडर ग्रेनेड साबित होने वाला है गोटेन के लिए। जतिन वो जरूर आगे, लेकिन इस बार उन्हें वो मौका नहीं मिलने वाला। एलएचएस उस क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, और लग तो रहा है कि इस तरीके के मोमेंटम से, इस तरीके के नॉक से वो क्वालिफिकेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। जतिन एडवांस करते हुए, सामने इविल अपने ग्रेनेड के साथ स्विच किया गया, गन निकाला जा चुका है 12 के इनके हाथ में, आगे काफी बेहतर, सामने डीबीएस कौन शॉट कनेक्ट करा पाएंगे, डिसाइडर शॉट हो सकता है एलएचएस के लिए, लेकिन कामयाब वो नहीं हो पाएंगे। जतिन कंफर्मेशन निकालते हुए इविल के ऊपर, रिवाइवल देने का जो मौका था वो मिला नहीं, लेकिन साइडलाइन से क्लच गॉड ये भी आगे जाएंगे। नॉक किसी और ने किया, कंफर्मेशन किसी और के पास जाता हुआ। अब नाउ दिस इज अ फेस ऑफ, दिस इज क्लच गॉड वर्सेस लॉस मानुस कालान। अब जो जीतेगा 4 पॉइंट का एडवांटेज, फर्स्ट आते तो 10 अंक है, सेकंड पे 6 है, बट कलान उनके पास पोजीशन है। लाला काफी ज्यादा ओपन, और जिस तरीके से लाला का प्लेयर मॉडल चल रहा है, मुझे लगता नहीं कि लाला को आइडिया है कि सामने वाला खिलाड़ी, सामने वाला प्रतिद्वंदी कहां पर मौजूद है। बट लाला टाइमली फॉल बैक कर रहे हैं, मे बी शायद वो डेथ क्रेट से एक आधा यूटिलिटी उठाकर कलान की नजरों के साथ खिलवाड़ करें। बट कलान वो इंतजार खेले, उनको पता है पेशेंस इज द वर्च्यू, हो सकता है चीजें बदल सकती हैं। बट लाला थोड़ा तो एक्स फैक्टर लगाना पड़ेगा, दिस इज द मोमेंट। उन्होंने अपना लाइनअप बनाया टूर्नामेंट से पहले, कितना धन लगता है हमको पता है, और ये मोमेंट है शाइन करने का, अपनी टीम का स्टैंड लेने का। एक ग्रेनेड है इनके पास, 3 स्मोक में देख पा रहा है S12 के इनके पास, M4 में आमोस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक 1v1 करने के लिए इतने आमोस तो काफी रहने वाले। फिलहाल स्मोक करने का डिसीजन लिया गया, विजन ब्लॉक करके धीरे धीरे करके आगे जा रहे। ग्रेनेड क्या वो डिसाइडर साबित होगा? क्लच गॉड क्या पॉसिबल कर पाएंगे? क्योंकि हम आ चुके हैं उस फाइनल स्टेज पे। क्लच गॉड ने अपने आप को बेटर सिचुएट करा है, कलान को पहले पुश करना पड़ेगा, स्पॉटिंग हो सकती है, फायदा उठाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, वीएक्सी के 26 अंक है, 10 अंक पे मैट किंग ने शुरुआत करी थी, अभी 4 फिनिशेस हैं, 4 से 5। अगर ये फिनिश निकालते हैं कलान की, चिकन डिनर निकालते हैं, वीएक्सटी एंड मैट किंग शायद से टाई हो जाएंगी। और चिकन डिनर की वजह से अगर कुछ लेफ्ट राइट होता है, ट्रस्ट मी आज वीएक्सटी के प्लेयर्स को नींद नहीं आएगी, बिकॉज ये मौका था, वो फिनिक्स की साइड जो फाइट हुई, क्या वो जरूरी थी? बहुत सारे सवाल उठेंगे रावण, और इस गेम की गंभीरता बढ़ती जा रही है भाई। वो ग्रेनेड जो एक बचा था क्रैट, वो भी गलत दिशा में हमें जाता हुआ देखने को मिला। क्लच गॉड इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो आखिरी खिलाड़ी है तो है कहां। सर्कल का श्रिंक आता हुआ क्लच गॉड, ऐसा नहीं है कि इनके पास वो प्लेइंग एरिया में ज्यादा देख पा रहा हूं, क्लच गॉड रहेंगे जिनके पास प्लेइंग एरिया ज्यादा नहीं है। पहले मूव करने की जरूरत क्लच गॉड को पड़ने वाली, और सामने कलान पूरे तरीके से है तैयार। ग्रेनेड इनके पास नहीं है, लेकिन एक मॉली उससे भी आप काम चला सकते, वो इनिशियल डैमेज देके जा सकते हैं। क्लच गॉड अब उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, और उनकी शुरुआत यहां से होने वाली स्मोक वो फेंक करके विजन जरूर यहां पे ब्लॉक करेंगे, लेकिन क्लच गॉड क्या स्मोक का भी यहाँ पे एंगल सही होने वाला है? जवाब रहने वाला है गलत, वो गलत एंगल पे स्मोक जाता हुआ। अभी भी विजन रहेगा कलान के पास, और वो कर रहे हैं पूरे तरीके से इंतजार। कलान के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुझे ऐसा लगा कि इस प्लेयर ने भाप लिया है, बट उन्होंने शॉट लेके अपने आप की पोजीशन जरूर रिवील करी, और टाइमली वो क्रेट के साथ में। और ये इतिहास गवाह है, जब जब ये क्रेट आखिरी में लूट करे गए हैं,
परफॉर्मेंस कुछ भी ले सकती, बट कलान ही इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बट क्लच गॉड प्रोन कर अपने आप को और आसान टारगेट बनाएंगे। क्या कलान ने अभी तक क्लच गॉड को स्पॉट करा है? उन्होंने स्पॉटिंग हो चुकी है, बट स्पेक्टेटर्स को ज्यादा दिखता मुझे ऐसा लग रहा है, बट उन्होंने शॉट लेने की कोशिश करी, हाथ में P90, हम सबको पता है इम्फायर का फायदा उठाएंगे, बट कलाम इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाला क्या इम्फायर के अंदर कुछ और कर पाएंगे? एंड दैट कनेक्शन, लॉस hermanos getting that chicken dinner, well deserving chicken dinner, but scoreboard पे कितनी उथल पुथल होगी?